हेलो बच्चों, क्लास कौन सी है? 10th। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 है और 1.2 का हर एक साल एक टॉपिक आता है, ठीक। और चैप्टर पहला ही पढ़ा है, ठीक। और इसमें क्या है देखो, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए। पहला नंबर टॉपिक में क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। यहाँ क्या लिखा है पहले नंबर टॉपिक में? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये अपन को क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक, दर्शाना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि हल। तो पहली बात, परिमेय और अपरिमेय समझो। तो इसने अपरिमेय कहा है। अपरिमेय कब होती है? जब अंडर चिन्ह रहे, तो किसी भी संख्या के ऊपर अंदर संख्या लिखी हो, बाहर अंडर लगा हो, तो वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। अपरिमेय होती है तो ये क्या है? अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय। पर परिमेय कौन होती है? जैसे 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7, ये सब क्या है? आप ओनली परिमेय संख्या है, ठीक। इतना समझ में आया? इसके पश्चात आगे अब क्या करेंगे देखो, इसको आप आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अपन क्या करता है? इसको मान रहा है कि माना कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। 5 जो कि है परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते, अर्थात ये क्या बोल रहा है कि जो √5 है इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे देखो, √5 बराबर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान कभी भी नहीं हो सकता है जीरो। क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता है Q का मान। इसके पश्चात अभी अपन क्या करेंगे? इसके बटे एक मानेंगे। एक मैंने माना, अब क्या कर देंगे? इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, मतलब कि त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर, चलो कर देते हैं। तो Q का √5 में करेंगे तो 5Q बराबर में P, ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक, लिख दें। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने से क्या आएगा? देखो इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा देखो, इसके टोटल के ऊपर वर्ग आएगा, मतलब कि √5Q पर स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर, ठीक। दोनों पक्षों से वर्ग किया। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चूंकि में कि A और B पे पावर हो तो उसको क्या लिखा जा सकता है कि A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। लिखने के पश्चात तो देखो कुछ J दिया गया है, तो J A है और J B है, ठीक। माना जो A का मान है √5 और B का मान Q है, तो A की जगह पे मतलब कि A को मान √5 है, इसको स्क्वायर अलग और Q का स्क्वायर अलग बराबर में P स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसके पश्चात अब क्या करेंगे? हमेशा स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है? कट जाता है। तो 5Q स्क्वायर बराबर क्या बचा? P स्क्वायर बचा। अब लिखेंगे कि जो P का मान है 5Q के बराबर है, ठीक। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः P
किसके 5 इतना क्यू लिखा है, कोई और ले लो, तो P, 5M ले लेते हैं। 5M के रूप का है, इसलिए P बराबर 5M रखने पर रख देते हैं। अब P की जगह, P कहाँ है, जे है, तो इसकी जगह पे 5M रखना है, रख दो। अपन ने जो माना है कि जी घाते तो जैसे बराबर हैं, तो P 5Q के बराबर होगा, तो अपने लिखा था P 5M, मतलब जो संख्या यहाँ रहेगी वही हर बार लेना है। 5 यहाँ क्या ले लिया, Q नहीं लेना है, कोई और ABCD का अक्षर लेना है, तो मैंने M ले लिया। ठीक, यहाँ तुम B ले सकते थे, R S T जो लेना है वो ले सकते थे, लेकिन Q नहीं ले सकते थे, तो लिख दिया P जो कि किसके 5M के रूप का है, इसलिए P बराबर 5M इतने रख रहा है। तो रख देते हैं 5Q² बराबर 5M, इसकी जगह पे स्क्वायर, मैंने P की जगह क्या रख दिया, 5M रख दिया, और जो स्क्वायर जो को तो अब इसको जो को तो करो, 5Q², यहाँ स्क्वायर लगो इसके ऊपर, तो डबल बार लिखा जा सकता है इसको, तो लिखेंगे 5M गुणा में 5M, इस प्रकार से आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखो, 5 क्या है, गुणा में, इस चल जाके भाग में, तो Q² बराबर 5M गुणा में 5M बटे में क्या आ जाएगा 5। ठीक, और J5 से J5 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो Q² बराबर M का M में करेंगे तो M की एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, 2 पावर हो जाएंगी, तो M पे पावर कितनी आ जाएगी 2, और 5 से 5 कट गया तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ओके, इसके पश्चात जो स्क्वायर हमेशा अंडर मतलब कि बराबर के इस चढ़ जावे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट का रूप ले लेता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, Q बराबर अंडर रूट 5M² जो होता है। तो क्या कर सकते हैं, देखो जो Q बराबर दिया गया है, अंडर रूट में 5 अलग लिखेंगे और M अलग लिखेंगे, मतलब कि अंडर रूट में 5 अलग लिखा जा सकता है, अंडर रूट लगा के 5 M² अलग लिख सकते हैं। ठीक, और अभी हमने हमेशा के लिए बताया कि इसको सही से लिखते हैं, M² से हमेशा अंडर रूट कट जाता है, तो Q बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 5M। देखो अब ये अपन ने यहाँ P बराबर स्टार्ट किया था, तो Q बराबर आ गया कि नहीं, Q बराबर आ गया, P बराबर स्टार्ट किया था मैंने और Q बराबर प्रेजेंट हो गया। ठीक, तो इसलिए लिखेंगे, तो अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब अगला करते हैं, तो इसको पहले उतार लो, थोड़ा 1 मिनट कर। ठीक, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, तो अभी देखो लाइट चली गई है, तो अभी इसी अवस्था में पढ़ाते हैं हम। तो कपड़ा कहाँ रख दिया था मैंने, मिटाने का इसको मिटा देते हैं।
समझो। अगला टॉपिक क्या लिखा है, दूसरा नंबर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है दूसरा नंबर की, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें हमने तो पहले ही बताया, शुरू में बताया था कि जो अंडरवुड के अंदर होता है वही केवल अपरिमेय होता है, और जो ऐसा मतलब खुले में लिखा होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसमें 3 और 2 क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय है। तो इस सवाल को कैसा करने वाले हैं अपन, देखो इसमें लिखेंगे पहले नंबर तो कि अपन को हर एक सवाल को जी तो मानना ही है कि ये परिमेय है। ठीक, पहले नंबर मानेंगे। ठीक, जबरदस्ती कह देना कि यह चीज परिमेय है, तो लिखेंगे हल, और हल में लिख देंगे कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना नहीं लिखा अपन ने, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या मान ली, परिमेय संख्या है। और यदि जब परिमेय संख्या है तो ये खुद कहते हैं तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात तो कॉमन आई समझ में। इसके बाद तो क्या करेंगे कि P/Q के रूप में लिखें, तो इसके बराबर लिखने हैं P/Q के, तो 3 + 2√5 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q। इतना समझ में आया। अब ये क्या है, परिमेय है, और जे परिमेय और जे भी परिमेय। देखो केवल जे है अपरिमेय और बाकी सब तो परिमेय है। तो परिमेय को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे, चाहे इस साइड कर लो चाहे उस साइड ले जाओ। तो जो 3 का है यहाँ प्लस का है, उस साइड पहुंचाएंगे जो कि पक्षांतर करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 3 यहाँ प्लस के ये जाएंगे इस साइड, तो क्या आ जाएगा 2√5 बराबर P/Q माइनस के हो जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ प्लस के इस साइड जाके माइनस के। ओके, इसके बाद जो 2 काय में है, गुणा में, टोटल के गुणा में है, इस 5 के क्या है, गुणा में है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो दोनों के क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q माइनस 3 बटे में क्या आ जाएगा, 2। इतना समझ में आया। इसके पश्चात अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्योंकि जो PQ है वे क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे अतः P/Q जो कि क्या है, पूर्णांक है, मतलब कोई ना कोई संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन देखो तो ये पूरा भी पूर्णांक माना जाएगा। थोड़ी सी जाना बाहर निकल आई। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो जो पूरा पाई पूर्णांक तो लिखेंगे P/Q माइनस 3/2 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो जो √5 है वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि √5 भी पूर्णांक होगा इसलिए, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो लिखेंगे लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए टोटल पूरी 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, इस प्रकार समझ में आया। चलो फिर लिखते हैं अगला। तो अगला भी कुछ इसी प्रकार का ही करना है, थोड़ा उतार लो। चलो तो अगला क्या है, देखो तीसरा नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्न निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय है। ठीक, तो पहली संख्या कौन सी ली गई है, पहली संख्या ली है हमने 1/√2, जो कि क्या मानी है, अपरिमेय संख्या मानी है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, इसे क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब इसको P/Q के बराबर मान सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, 1/√5 सॉरी √2 लिखा है बराबर P/Q, इस प्रकार आए। इसके पश्चात क्या करेंगे, देखो इसका कर देंगे 3 गुणा। तो क्या कर रहे हैं, 3 गुणा करने पर अपन को एक चीज और पता है कि जो Q का मान है वो कभी भी क्या 0 नहीं हो सकता है। ठीक, और अंश में 0 भी आ जाता है और 1 भी आ जाता है, तुम जानकारी ठीक करना ही है तो अभी समझ लो। ठीक, क्या अंश में 1 2 3 4 इस प्रकार से भिन्न देखिए तुमने, 0/1 तो आ जाती है 0 अंश में। ठीक, इसके बाद तुम सोचो हर में भी आ जाए, तो जब 0 से भाग अंश में दिया जाता है तो हमेशा अपरिभाषित या अनंत आता है। ठीक, जब भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित या अनंत आता है। और इसी प्रकार 0/1 करो, 1 को भाग 0 में दो तो क्या आता है, 0 आता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक, 11 में बहुत काम आती है, तो इसको मैं हटा देता हूं, अपने 8 चैप्टर में भी आएगी ये काम है। तो समझो क्या कह रहा है कि 3 गुणा करना है, तो इसका गुणा होगा इसमें तो Q आ जाएगा, Q कम Q बराबर √2 P दिया जाएगा। अब हमें केवल किसका √2 अलग करना है, क्योंकि ये क्या है, PQ पूर्णांक है, कोई संख्या परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय, तो इसको क्या करेंगे, बटे में ले जाएंगे। तो Q/P बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा।
जो कि अपन लिखेंगे p बटे q, सॉरी q बटे p क्या है, पूर्णांक है, लिखेंगे। अतः या इस प्रकार लिख देंगे कि q बटे p एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि √2 क्या है, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए यह क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, क्योंकि परिमेय परिमेय रह सकता है, अपरिमेय अपरिमेय रह सकता है, बट यहाँ परिमेय है, यहाँ अपरिमेय, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसलिए यह एक दूसरे का विरोध करती हैं, जो कि √2 एक क्या माना जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या आ जाएगा कि इसको 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, तो इसको हटाते हैं। अगला है 7√5, तो अगला क्या लिखा है, 7√5। देखो चीज वही रहना है, हर एक चीज सेम रहेगी, तो हम कुछ मिटा रहे हैं, कुछ नहीं मिटा रहे, ठीक है। तो इसमें देखो ये मिटा दिया मैंने, और हर एक चीज वही रहना है, इसलिए मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने मिटा दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि इसको मान लेता हूं कि जो सवाल है, दूसरा नंबर अपना दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल 7√5 दिया गया है, जो कि तीसरे का दूसरा 7√5, जो कि ये क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो अपन इसको मान लेंगे कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो इसे p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि q बराबर नहीं हो सकता है कभी 0। इतना समझ में आ गया। जो कि अपन 7√5 बराबर इसके लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 7√5 बराबर में क्या जाएगा, p बटे q। इतना समझ में आया। इसके पश्चात अब क्या करेंगे, समझो, ये क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय, परिमेय को अलग करना पड़ेगा, अपरिमेय को अलग करना पड़ेगा। तो अपरिमेय यही रहने देते हो, परिमेय जगह में है गुणा में, इस चढ़ जाके भाग में आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, √5 बराबर जो 7 यहाँ गुणा में, इस चढ़ जाके भाग में, तो p बटे 7q हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे अतः, देखो इसको लिखेंगे अतः ये टोटल शब्द, ये क्या है, ये टोटल चीज है, क्या है, परिमेय है। तो लिखेंगे p बटे 7q एक परिमेय संख्या है, जो कि √5, अरे यार इतने आ लगाने, तो यार पिछले सवाल में भी आ लगा लेना, ठीक, जो कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, इतने आ लगाने, तो ठीक ध्यान देना। तो पिछले सवाल में भी आ लगा लेना। इसके बाद क्या कह रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक दूसरे के लिए क्या करता है, विरोध करता है, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं माने जाते हैं, ठीक, इक्वल नहीं माने जाएंगे, जो कि विरोध करेगा तो जो कि एक क्या मानी जाएगी, अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। कौन सी, 7√5 क्या मानी जाएगी, अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। इसलिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक, 3rd नंबर। तो इसको मिटा देते हैं। तो फिर से मैं छोटी छोटी चीजें मिटा देता हूं जो लिखी है अपन ने,
फिर से वही चीज करना है प्रोसेस, ठीक, क्योंकि प्रोसेस इनमें चेंज नहीं होती है, जो की तो रहती है, बस सवाल चेंज होने के कारण थोड़ी बहुत प्रोसेस ही चेंज होती है। तो मैंने मिटा लिया और सवाल लिखता हूं अगला, थर्ड, जो कि तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा है, 6 प्लस अंडर 2, क्या लिखा है, 6 प्लस अंडर 2। तो अब इस पूरे को क्या मानेंगे कि मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस अंडर 2 एक क्या परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से मैं कर लूंगा। इसके पश्चात अतः अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको इस p/q के बराबर लिख सकते हैं। तो 6 प्लस अंडर 2 बराबर क्या आ जाएगा, p/q। तो 6 क्या है, परिमेय है, और j क्या है, अपरिमेय। तो इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा, देखो 6 का है यहाँ प्लस का, जी जाएगा उस साइड, तो का हो जाएगा अंडर 2 बराबर p/q, माइनस का हो जाएगा 6। इतना समझ में आया। इसके बाद जे क्या है, टोटल परिमेय, और जे क्या है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, जो कि क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, जो कि अपन कह देंगे कि जे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले लिखेंगे इसको कि अतः p/q माइनस 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि अंडर 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जो कि क्या, टोटल सवाल लिखो 6 प्लस अंडर 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस अंडर 2 क्या मानी जाएगी, अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। तो जो मैंने तीसरे के सवाल कराए हैं, इन तीसरे में 3 सवाल दिए गए हैं, और तीनों सवाल में से कोई एक हर साल पूछा जाता है, ठीक। एक आता है पहली प्रश्नावली से, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से एक सवाल पूछा जाता है, और उसके अथवा में आता है एक्सरसाइज नंबर 1.2 से, ठीक। और 2 के कहां से आता है, 2 के आता है तीसरे नंबर के 3 सवाल में से कोई एक सवाल आएगा, ठीक। तो अब तुम्हें ध्यान से करके रखना है, और चाहो से इस इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर लीजिए कि इस तीसरे सवाल के क्या रहते हैं, कि एक तो आता है एक्सरसाइज 1.1 से, और दूसरा इसी का अथवा में आएगा कौन सा, एक्सरसाइज 1.2 से आएगा, जो कि तीसरे में से कोई 3 में से कोई एक रहेगा, ठीक। इसलिए ध्यान से इसको लगा के जाना, और चलते हैं आगे की ओर, ठीक। अब प्रश्नावली रहेगी अपने 2.1, जो कि मैं क्या करूंगा कि पेज पर समझा दूंगा, क्योंकि बोर्ड पे चित्र बनाने पड़ेंगे ना, तो चित्र वैसे हो सकेगा तो बनाएंगे, वरना छोड़ देंगे, और उसको मैं क्या करूंगा कि पेज पर समझा दूंगा, ठीक, जो कि बैठ के वीडियो बता सकता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।